हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। यार चलो आज शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर, जो कि सबसे पहला चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। राइट। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस चीज़ पे पूरा बना है, मतलब जिस चीज़ से ज़्यादा रिलेटेड है उसकी बात करते हैं, है ना। तो जितने भी आप देखोगे, चारों तरफ देखोगे, तो जब आप हर एक चीज़ें जो है ज़्यादातर किससे बनी हुई है, मैक्सिमम चीज़ें कार्बन से ही बनी हुई है, क्योंकि जब आप जलाते हो तो वो कार्बन में ही तब्दील हो जाता है ना। तो पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ये कार्बन है क्या, ठीक है। उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड चीज़ें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ये कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, सबसे पहले आप इसके बारे में बताओ कि कार्बन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है पीरियोडिक टेबल में। एटॉमिक नंबर कितनी होती है गाइस, एटॉमिक नंबर होती है 6, है ना। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 12 होता है ना। एटॉमिक मास 12 होता है। चलो उसके बाद बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है गाइस। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p2, है ना। तो इसको और एक और तरीके से लिख सकते हैं 2,4, है ना। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ये चीज़ समझ में आ रही है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अगर आपको ये सब समझने में दिक्कत हो रही है तो आप एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को रेफर करो, ओके। नहीं तो हम लोग वो भी पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ऐसे बेसिकली तो 11th वाले में आप पढ़ चुके होते हो तो थोड़ा सा इजी हो जाता है चीज़। अब देखो क्या है, ये समझ में आ गया कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ओके। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बात करूं तो कुछ ऐसा होगा ना, बीच में न्यूक्लियस होगा, ठीक, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होने वाला है इसका। तो ये आप देखो, ये n इक्वल टू 2 में 4 इलेक्ट्रॉन और n इक्वल टू 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो होगा क्या, अगर इन्हें स्टेबल होना है, फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी, या तो इन्हें it has to gain electrons, for stably it has to gain electron, कितना, it has to gain electron, कितना, 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होगा ना फॉर स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी के लिए 4 इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो ये क्या बना देगा, ऑक्टेट, ठीक। या तो इट हैज़ टू लिबरेट 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या बना देगा, डुप्लेट। जो भी जो क्या है वो भी क्या है, स्टेबल है ना। या तो आप ऑक्टेट बना लो या तो आप डुप्लेट बना लो, दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज़ होता है, यूज इज़ लॉट्स ऑफ एनर्जी, लॉट्स ऑफ एनर्जी। इसलिए दोनों काम करना बड़ा ही मुश्किल है गाइस। इसलिए कार्बन ने सोचा कि यार दोनों चीज़ें करने में इतनी मुश्किल है तो मैं तो दोस्ती ज़्यादा कर नहीं पाऊँगा ज़्यादा लोगों से, क्योंकि सभी चीज़ों में जब मैं दोस्ती करने जाऊँगा तो बोलेगा नहीं यार बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मैं तो नहीं कर सकता। तो कार्बन ने डिसाइड किया कि मैं ना शेयर करूँगा बॉन्ड्स को, मैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करूँगा एंड मेक बॉन्ड्स। मतलब कार्बन ने डिसाइड किया कि मैं शेयर करूंगा इलेक्ट्रॉन्स को और बॉन्ड बनाऊंगा। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मेकिंग बॉन्ड, इसी को हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इस टाइप के बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ओके गाइस। इस टाइप के बॉन्ड्स को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ओके। चलो, तो आप कितने तरह की बॉन्ड्स की बात किए थे,
हम लोग जानते हैं कि देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, है ना, 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो एक रफ आइडिया, एक क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मैं बोलूँ कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको सी और एच का, एक एग्जांपल देता हूँ आपको सी एल और एच का, और एक एग्जांपल देता हूँ आपको एन ए और सी एल का। तो तीनों में डिफरेंस क्या है गाइस, तीनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, ये जो बॉन्ड बना है ये कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। ओके, तो होगा क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। शेयरिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों की जो लेवल है ना, लेवल लेवल बोलो, या तो एक बात बताओ, शेयरिंग किनके बीच होती है? दोनों सेम लोगों के बीच में होती है ना। जैसे कि आप अगर राम है, राम अगर 14 साल का है, तो श्याम भी 14 या 15 साल का होगा, तो दोनों के बीच में दोस्ती हो सकती है, दोनों के बीच का जो कंफर्टेबल जोन है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मैं बोलूँ कि राम जो 14 साल का है वो 20 साल के श्याम के साथ दोस्ती करेगा, तो क्या होगा, दोनों का इंटरेस्ट जो है मैच नहीं करेगा, कोई एक जो है डोमिनेट करने वाला है ना, वो उसको रूल करेगा, उसको दूसरे को उसकी बात माननी होगी, है ना। तो उस केस में क्या है कि शेयरिंग नहीं हो पाती वहाँ पॉसिबल, किसी एक का डोमिनेंस होता है, ठीक है, एक उस पर हावी होता है ना। तो इसी तरीके से शेयरिंग होती है यहाँ पे। बेसिकली शेयरिंग किस बेसिस पे हो रही है, यहाँ पे जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इज़ वेरी लेस। ओके, मतलब क्या है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है सर? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं होता है, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी होती है। ओके, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली इस तरफ खींचने की कोशिश करता है, इसीलिए स्लाइटली इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ जाता है और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है। ओके, तो डेल्टा नेगेटिव आने का मतलब क्या है, ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स जो है लिटिल बिट इस तरफ टिल्टेड है, ओके, इस तरफ अट्रैक्टेड है। इसको बोलते हैं कि Cl जो है यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरेटिवली H के। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोलेंगे पार्शियल या पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ ये फुल्ली आयनिक नहीं है, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ओके, इसीलिए डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आप पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करोगे तो जो आप प्लस माइनस दिखाओगे उसे आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करोगे। बहुत ही थोड़ा पोलर है, ये पूरी तरीके से पोलर नहीं है। ओके, चलो, तो इसको, ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ शिफ्टेड हैं थोड़े से। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है ये क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, इज़ लिटिल मोर। ओके, फर्स्ट वाले केस से ज़्यादा, ये 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। तो सेकंड वाला जो केस है वो 2 वाले केस के कंपैरेटिवली उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का डिफरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है। और जब आप यहाँ पे बात करते हो ना, तो ये इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ये आयनिक बॉन्ड कब बनती है, जब डिफरेंस जो है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इज़ वेरी हाई। ओके, तो ये क्या होता है, एक दूसरे से पूरा चिपक जाता है, इसलिए इस पे पूरा नेगेटिव, सॉरी, इस पे Na पे पूरा पॉजिटिव और Cl पे पूरा नेगेटिव आता है। ये जो है इसके कंपैरिजन में कंपेयर टू NaCl इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, ये चीज़ समझ में आई। तो ये तरह का किस तरह का बॉन्ड हुआ ये हम लोग देखें। तो यहाँ पे आप देखो कोवलेंट बॉन्ड में क्या है, शेयरिंग हो रही है, तो इसी के बेसिस पे ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग देखने वाले हैं। ओके, चलो, और बाकी सारी बॉन्डिंग्स तो आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़ोगे, बेसिकली इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मैनर में आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने वाले हो। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दिया है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यार कार्बन इतना ज़्यादा क्यों है,
कुछ रीज़न होगा ना उसके पीछे। तो बेसिकली पहला रीज़न तो आप लोग देख लिए कि वो शेयरिंग कर सकता है बॉन्ड। तो शेयरिंग करने की वजह से क्या है, वो अपने नेटवर्क को बड़ा कर सकता है। नेटवर्क को बड़ा करने का मतलब क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन के पास, कार्बन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, टू फॉर्म एबिलिटी टू फॉर्म लार्ज चेन नेटवर्क। ओके, लार्ज चेन नेटवर्क। अच्छा, और एक बात इसमें मैं आपको बताना भूल गया, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, आपको ये भी तो पता होनी चाहिए। इट बिलोंग्स फ्रॉम ग्रुप, बताओ कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 14 ग्रुप से बिलोंग करेगा ना, ग्रुप 14। ओके, चलो ये तो हो गया बेसिक आइडिया। तो उसके पास एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है और एक कोवलेंट बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी होती है, जिसके कारण वो बहुत सारा कंपाउंड्स बनाता है। ओके, नो अब देखते हैं किस तरह से ये बॉन्ड्स को शेयर करता है। तो मैं देखता हूँ इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए कैसे शेयर करता है। तो इसके पास आउटर मोस्ट में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके पास आया एच इसके पास आया, बोला मुझसे दोस्ती करोगे? तो ये देखा कि हाँ मेरे सेम लेवल का है, तो ये बोला ठीक है मैं तुमसे दोस्ती करूँगा, तू अपनी बिरादरी का लग रहा है लगभग, ठीक। तो इसने कहा ठीक है यार, तो चलो बॉन्ड्स बना लेते हैं, बॉन्ड को शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा किसी का किसी पे डोमिनेंस नहीं रहेगा, दोनों ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों मिलकर कोई भी अपनी तरफ खींच सकता है, मतलब खींच सकता है इन सेंस दोनों शेयर करेंगे, कोई खींचेंगे नहीं अपनी तरफ, ठीक है, दोनों शेयर कर रहे होंगे। इसी तरीके से जब मैं इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बॉन्ड बनाकर। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाकर किस तरीके से फॉर्म कर रहे हैं, बॉन्ड के फॉर्म में। तो मैं इसे बॉन्ड के फॉर्म में बना दिया, ठीक। अब उसी तरीके से एक और बार हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो ऐसा है, एक और कार्बन इसके पास आता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो और दोस्ती अच्छी होगी, सेम बिरादरी का है, तो यार कोई दिक्कत ही नहीं होगी रहने में, मज़ा ही मज़ा है ना। तो इसके पास और आया एच, इसके पास एच, इसके पास एच, इसके पास एच। इस बार तो 4 एच नहीं आ सकते ना, क्योंकि एक जो बॉन्ड है वो बना रहा है खुद सी के साथ, सी आपस में बना रहे हैं ना एक बॉन्ड से। तो यहाँ पे इस बार कितने एच आएंगे, दोनों के पास 3 ही आएंगे। चलो ठीक है, तो इनके बीच बॉन्ड बना देते हैं यार, बॉन्ड बना दिया इस तरीके से, ठीक। ओके गाइस, चलो अब इसको अगर हम लोग बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ओके गाइस, समझ में आ रहा है? इसकी नेमिंग हम लोग देखने वाले हैं, अभी थोड़ा समझो बेसिक्स, है ना, बेसिक्स से आगे बढ़ेंगे, किसी चीज़ को स्किप नहीं करना है, हर एक चीज़ को कवर करना है ना। चलो ठीक है, अभी आपने 2 तरह का स्ट्रक्चर देख लिया, इसको बोलते हैं स्केलेटल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। एक और तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्म। तो अगर ये एच है यार, ठीक है, तो इसको बॉन्ड लाइन फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, सिंपल एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये लाइन में क्या होता है, इसमें बस जो है कार्बन, ये जो है डॉट, ये जो है, ये दोनों कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। ओके, एच को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, एच और सी को। इसी तरीके से अगर ऐसा होता, समझेंगे वो एच क्या है, अभी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, समझ गए, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी क्या है, कार्बन है। ओके, यहाँ पे कार्बन नहीं है गाइस, यहाँ पे क्या है, ओ एच है, इस पर ओ एच लगा हुआ है सिंपली। ओके, यहाँ पे ये बॉन्ड की तरह ट्रीट हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। और एक फॉर्म होता है एक्चुअली, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, CH3 CH2OH, इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्म। कंडेंस, इसको आप लिख लो, नाम लिख लो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर।
या कंडेंस फॉर्म बोल दो सिंपली। ठीक है, ये कुछ कुछ नाम है यार, ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है, अपन को बस सीख लेना है थोड़ा सा। हाँ चलो यार, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के कैसे शेयर करते हैं, फिर उसके बाद बॉन्ड्स कैसे बनाए, फिर उसके बाद बॉन्ड्स भी बना लिया तो उसके बाद सिंपल बॉन्ड लाइन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें सीख ली, कुछ बेसिक्स हो गई, बेसिक बातें हो गई। अब शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर यार। ठीक है, अब शुरू होता है हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हैं, अरे यार एक बात बताओ, इतने सारे कंपाउंड्स बना सकता है ये कार्बन, तो यार अगर नामकरण नहीं सीखोगे तो कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि यार ये कौन है ये कौन है, बड़ा परेशानी हो जाएगा। इसलिए IUPAC ने एक अपना रूल बनाया कि इसके बेसिस पे हम लोग नाम देंगे सबको। ओके, कुछ रूल्स हैं जिनको देखकर हम लोग नाम करने वाले हैं। ठीक, तो चलो अब पढ़ते हैं IUPAC नेम। ओके, ठीक है गाइस, चलो शुरू करते हैं। तो IUPAC नेम को समझने के लिए आप समझना, इसको एक तरीके से थोड़ा इजी वे में समझते हैं, है ना, हमेशा की तरह। तो एक बात बताओ, जब भी एक फैमिली में मिलते हो, ठीक, एक फैमिली में जाते हो, तो तुम सबसे पहले क्या पूछते हो कि यार कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, ये पूछते हो। सबसे पहले ये पूछते हो। फिर पूछते हो कि यार तुम्हारी फैमिली में सबसे बड़ा कौन है, जो हेड है फैमिली का, वो पूछते हो। ठीक, और बाकी सब उसको छोड़ के, जो सबसे बड़ा होता है उसको छोड़ के बाकी लोग क्या होते हैं, छोटे होते हैं ना, सब बच्चे होते हैं या कोई भाई होता है कोई बहन होता है, ऐसे। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग कंपाउंड की भी नेमिंग करने वाले हैं। जब भी आप कंपाउंड को देखोगे तो सबसे पहले आप बोलोगे कितने नंबर ऑफ कार्बन का चेन है, उसको बोलेंगे पेरेंट चेन। ओके, जैसे ये है पेरेंट। ओके, उसके बाद दिखाता है आपका सफिक्स। सफिक्स में कौन आएगा मैं बताता हूँ, ये तो मैं एक फॉर्मेट बता दे रहा हूँ आपको पहले। इधर आएगा आपका प्रेफिक्स। प्रेफिक्स मतलब क्या है, प्रेफिक्स मतलब होता है जो पहले लगता है, सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है ना। तो सफिक्स में कौन आएगा, जो हेड ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली। ये मैं मतलब थोड़ा इजी करना चाह रहा हूँ तरीका को, इसलिए बता रहा हूँ इस तरीके से। ये एक्चुअली बुक्स में नहीं लिखी रहती है, ये मैं थोड़ा इजी करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये क्या है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन। मतलब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन हमको ढूंढना है। अच्छा, रूल्स तो देखेंगे, पहले मैं बता देता हूँ स्ट्रक्चर में क्या क्या है। पेरेंट में क्या होता है, वो चेन को पहले ढूंढा जाता है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन। ठीक, अब प्रेफिक्स में क्या आते हैं, अब हेड ऑफ द फैमिली डिसाइड कर लिए, तो इसमें हेड ऑफ द फैमिली डिसाइड हो गया, उसके अलावा जो लोग भी होंगे सब लोग प्रेफिक्स में आएंगे। तो प्रेफिक्स में कौन कौन आ सकता है, प्रेफिक्स में आ सकता है आपका एल्काइल आ सकता है, फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं जो लोग प्रेफिक्स की तरह यूज़ होंगे, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद आपका हैलोजन। हैलोजन जो है ऑलवेज यूज एज प्रेफिक्स, ऑलवेज इन IUPAC नेम इट इज़ ऑलवेज यूज एज प्रेफिक्स। ये ऑलवेज यूज एज प्रेफिक्स क्यों बोल रहा हूँ और बाकी लोगों को क्यों मैं कुछ नहीं बोला, ये आप लोग आगे देखोगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सफिक्स में क्या क्या आता है, सफिक्स में आपका आता है एन, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एन आता है, ईन आता है, आइन आता है। ठीक, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, सारे सारे फंक्शनल ग्रुप को बाद में डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली हम लोग। ठीक है गाइस, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड वाला, ईन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक, लॉन्गेस्ट चेन मतलब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन, जो है चेन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन जो है रिप्रेजेंट होता है किससे, वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट बोलते हैं। तो वर्ड रूट जो है क्या हो सकता है, इसको बोलते हैं मिथ। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ अभी, इथ, प्रॉप, ब्यूट, इस तरीके से। थोड़ा अच्छे से देखते हैं। जैसे सबसे पहले आप बात कर लो एल्केन की, सफिक्स में सबसे पहले मैं बात किया एल्केन की। ओके, तो एल्केन की बात करेंगे तो इसका जनरल फार्मूला होता है सबसे पहले CnH2n+2। ठीक, अब उसी तरीके से n को आप बढ़ाते जाओ, आपको फार्मूला मिलता जाएगा गाइस, है ना।
चलो ठीक है, इसको बोलते हैं पेरेंट नेम। ये हो गया सफिक्स, सफिक्स के साथ इंक्लूड करके पेरेंट नेम। ओके, और जब प्रेफिक्स इस तरह यूज़ होगा तब कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर n इक्वल टू 1 है तो हम बोलेंगे मिथ, और सफिक्स के साथ क्या लिखाएगा, मीथेन। ओके, मीथेन। उस तरीके से जब जब आप प्रेफिक्स बताओगे इसको तो इसको बोलते हैं मिथाइल। मिथाइल कैसे बनेगा, तो होगा क्या, इससे जब आप एक H माइनस कर दो तो जो फॉर्मूला आएगा CnH2n+1, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा एल्काइल। ओके, है ना। तो आपका होमवर्क ये है, आप घर में करके देखना जो मैं लिख रहा हूँ, 1 n इक्वल टू 1 रखो, n इक्वल टू 1 रखो यहाँ पे, तो ये फार्मूला बनेगा तुम्हारा। तो फार्मूला तुमको प्रैक्टिस करना है कैसे बन रहा है, ठीक। अगर दो है तो ये लिखाएगा इथ, इसको बोलेंगे इथेन, और ये प्रेफिक्स में जब यूज़ होगा तो लिखाएगा इथाइल। 3 है तो प्रोप, उस तरीके से प्रोपाइल, सॉरी यहाँ पे तो प्रोपेन होगा यार, प्रोपेन, इधर होगा प्रोपाइल। ओके, इसी तरीके से 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक मैं बता देता हूँ। बेसिकली 10 से ज़्यादा तो पूछने वाला नहीं है ऐसे भी। प्रॉप हो गया, ब्यूट हो गया, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को बोलते हैं नोन, 10 को बोलते हैं डेक। उस तरीके से इसको लिखोगे तो क्या लिखाएगा, ब्यूट एन, पेंटेन, ये हो जाएगा हेक्सेन, ये हो जाएगा हेप्टेन। अरे कुछ नहीं यार, एन लगा दो यार, और क्या, इतना मज़ेदार है, इससे आसान क्या हो सकता है। ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। इस तरीके से 11 हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनडेक। 12 क्या हो जाएगा, डोडेक हो जाएगा। 13 हो जाएगा ट्राइडेक। ओके, इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है। उस तरीके से इसमें आइल लगा दो यार, ये हो जाएगा ब्यूटाइल, ये हो जाएगा पेंटाइल, ये हो जाएगा हेक्साइल, ये हो जाएगा हेप्टाइल, ये हो जाएगा ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। ओके, इट इज़ वेरी इजी, राइट। तो ये तो हो गई एल्केन की बातें। जब एल्केन सफिक्स की तरह यूज़ हो रहा है तो क्या लिखाएगा, और प्रीफिक्स की तरह यूज़ हो रहा है तो क्या लिखाएगा, है ना। उससे पहले एक और चीज़ हम लोग ध्यान देते हैं, आएंगे रूल पे आएंगे। फ़ोटो देख लियो तो उतावले मत हो, रूल पे आएंगे, ठीक है। चलो यार, तो आप देखते हैं, हम लोगों ने बॉन्ड्स को देख लिया, कितने कैसे कैसे बॉन्ड्स बनाता है ये देख लिया हम लोगों ने, सफिक्स क्या होता है ये समझ में आ गया, है ना। अब आप देखो, जब थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ, एल्काइल एक एग्जांपल लेते हैं। जब मैं बोला मीथेन, मीथेन से मैं बना रहा हूँ मिथाइल, कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एज अ सफिक्स यूज़ हो रहा है, ये यहाँ पे एज अ प्रीफिक्स यूज़ हो रहा है। तो एक्चुअली एक एच हटाते हैं, तो कैसे हटाते हैं, देखो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। एक एच माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा गाइस, एक एच माइनस करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, एक एक जो है बॉन्ड खाली रह जाएगी। अब ये बॉन्ड जो है किसी के साथ भी अटैच हो सकता है, कहीं भी जा सकता है, किसी के साथ भी लटका दो इसको, है ना। तो इसलिए ये एक तरह का प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। ओके, चलो ठीक है। अगर मैं वैसे ही बोलूँ, थोड़ा ध्यान से समझना आप, अभी 3 कार्बन का लेते हैं। 3 कार्बन का लिए तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, और एक वैलेंसी मैंने खाली रखी है। अच्छा, यहाँ पे मैं H अगर नहीं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे H नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ठीक। इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक वैलेंसी खाली है। ओके, तो मैं बोलूँगा इसको प्रोपाइल, इसको एक और नाम बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल क्या, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में है, इसलिए इसको नॉर्मल प्रोपाइल बोलेंगे। ओके, अगर ये ब्रांचिंग हो जाए, वन
ब्रांचिंग हैपन्स, ब्रांचिंग हैपन्स, तब क्या कैसे क्या होगा? तो कुछ नाम होता है, वो चीज़ आप लोग ध्यान रखना जब ब्रांचिंग होगी। तो कुछ नाम देखते हैं, ये सब याद रखना होगा थोड़ा आपको। जब एक ब्रांच होगा, एक ब्रांच के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए? एक ब्रांच होगा तो अच्छा एक बात बताओ, जो माइनस एच किया मैंने, मैं कहाँ कहाँ से एच निकाल सकता हूँ? मैं ये वाला एच निकाल सकता हूँ, है ना। मैं ये और ये सारे तो सेम तरह के एच हैं, ये तीनों ही तो सेम तरीके के एच हैं, है ना। और ये दोनों हैं, ये दोनों सेम तरीके के एच हैं। मैं किसी को भी निकालूँ तो मैं इसको भी निकाल सकता हूँ, मैं इसको भी निकाल सकता हूँ। तो दोनों में क्या क्या नाम लिखाएगा वो देखो। अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ, मैं पहले में यहाँ से निकाला हूँ, तो ये लिखाएगा नॉर्मल प्रोपाइल। ओके, उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ ये वाला निकाला हूँ इस केस में, इसको मतलब मान लो मैं 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ, तो ये 1 वाले में ऐसा बना, 2 वाले में कैसा बन जाएगा यार? 2 वाले में कुछ ऐसा दिखने वाला है ना। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल क्यों? क्योंकि एक ब्रांच जो है यहाँ पे दिख रहा है, एक ब्रांच। आइसो का मतलब 1 ब्रांच। ओके, ध्यान रखना इन बातों का। इसको एक और तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, इसको एक और नाम बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल। इसको ये भी बोलेंगे सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी और प्राइमरी क्या होता है, ये जो कार्बन है ये दो कार्बन से अटैच्ड है। अगर ये 3 कार्बन से अटैच होता तो क्या करते? तो उस तरीके से इसको नेमिंग कर लेते हैं। दिस carbon is attached with 2 carbon. That's why it is called secondary carbon. और अगर आप सेकेंडरी कार्बन से एक एच रिलीज किए हो, हटाए हो, तो उसका नाम पड़ जाएगा सिंपली, अभी तो मैंने बताया, सेकेंडरी प्रोपाइल। यहाँ पे तीन कार्बन से बना है ना ये पेरेंट चेन, मतलब ये फैमिली 3 कार्बन से बना है, लॉन्गेस्ट चेन जो है, तो वो सेकेंडरी प्रोपाइल बोलेंगे इसको, सेकेंडरी प्रोपाइल। ओके, ये चीज़ समझ में आई। चलो, उसी तरीके से अगर मान लो कुछ ऐसा है 4 कार्बन वाला, तो 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं ना। तो अगर एक वैलेंसी मैंने खाली छोड़ दी, सबके पास एच है, मैंने एक एच को हटा दिया, तो मैं इसे बोलूँगा ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल बोलोगे। या तो इसको और क्या बोल सकते हैं? सिंपल नॉर्मल ब्यूटाइल बोलो, सिंपल ब्यूटाइल भी बोल सकते हो, नॉर्मल ब्यूटाइल भी बोल सकते हो। अगर मैं इस बार क्या किया, यहाँ वाला रिलीज़ कर दिया, ठीक, एक काम करते हैं ना, मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। मैंने इस बार 2 वाले कार्बन से वैलेंसी खाली कर दी, मतलब हाइड्रोजन हटा दिया, तो इसको क्या नाम बोलेंगे? बताओ कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1 2 1 1 2, 2 कार्बन से अटैच है, तो मैं इसे बोल दूंगा सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल सकते हैं। इसको और क्या बोल सकते हैं गाइस? बताओ, और कुछ बोल सकते हैं इसको? नहीं, बेसिकली ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ही है, ठीक। अगर कुछ ऐसा होता, ब्रांचिंग में थोड़ा ध्यान देखना है आपको, अगर ये ऐसा होता तो आप क्या बोलोगे? ये जो होगा ना, यहाँ पे देखो ब्रांच कितना है, देखो एक ब्रांच है, 1 ब्रांच, क्योंकि ये जो है मेन चेन है और एक ब्रांच है, ये क्या है? ये है मेन चेन, और एक ब्रांच खाली है, मतलब एक ब्रांच है एक्स्ट्रा। तो जब 1 ब्रांच हो तो यूज़ करते हैं आइसो का,
आइसो ब्यूटाइल, इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल। ओके, अब एक और तरीके से, ये सब इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको नोट डाउन करते रहना, थोड़ा नोट्स बना लोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा गाइस, है ना। उसी तरीके से अगर मैं ऐसा बोलूँ, अब क्या है, दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ 3 कार्बन, दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ता है, टर्शियरी कार्बन है ये, टर्शियरी कार्बन है ये। इसका नेमिंग में भी कुछ टट करके आएगा, इसको एब्रीविएशन यूज़ करते हैं टर्शियरी का, टट। ये क्या है, एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन। ओके, तो इसको हम लोग नाम क्या लिखेंगे, नाम देखते हैं इसको क्या लिखते हैं, इसको नाम लिखते हैं हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल। ओके, टट ब्यूटाइल इसको बोलते हैं। ओके, समझ में आया गाइस, चलो। ओके, इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँगा पेंटेन वाले के बाद बताओ क्या होगा, मेरे साथ करो आप, मज़ा आएगा। पॉज करके देख कर सकते हो पहले आंसर, मैं सबके नेमिंग आपसे पूछ रहा हूँ, बताना मेरे को, ठीक है। मैं ऐसे कर दिया, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप करते जाओ, साथ ही साथ करते जाओ, नेम्स मत लिखते जाओ आप। चलो सबके नाम बता दो यार, सबके नाम चलो देखते हैं। तो इसमें क्या है, नॉर्मल है ना, कोई ब्रांचिंग नहीं है ना, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, सिंपल। तो इसको क्या लिख देंगे, एन पेंटेन, एन पेंटाइल। अब एक वैलेंसी खाली है तो एन पेंटाइल ही होगा। ओके, इसको क्या लिखेंगे, ये कौन सा है, ये सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी कार्बन है, तो हम सिंपल लिखेंगे इसको सेकेंडरी पेंटाइल। ओके, नाउ ये कौन सा है, ये टर्शियरी है ना, ठीक है, ये क्या है, टर्शियरी है, तो इसको लिखेंगे टट पेंटाइल, टट पेंटाइल। ओके, नाउ ये वाले जो है, ये देखो 2 ब्रांच है, 2 ब्रांच आर देयर, 2 ब्रांच, लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगा ना, ठीक है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, मेन चेन। ब्रांच तो 2 आ गए, तो 2 जब ब्रांच आते हैं तो वर्ड का यूज़ करते हैं नियो, नियो पेंटाइल, नियो ध्यान रखो, नोट, जब 2 ब्रांच रहेगा, व्हेन 2 ब्रांच आर देयर। ओके, समझ में आया, आइसो पता चल गया, नियो पता चल गया, टट क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता चल गई हमें। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं यार, ठीक। एक और तरीके से जो नेमिंग होता है, लोग जो एक छोटा सा चीज़ है आपको मैं बता देता हूँ, पढ़ ही रहे तो यार सब कुछ जान लेते हैं ना। तो अगर मैं बोलूँगा डिग्री के रिप्रेजेंट, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री के वे में भी इसको हम लोग देखते हैं कार्बन्स को, तो आप बोलोगे तो ये 1 डिग्री हो जाता है, ये 2 डिग्री हो जाता है, ये 3 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री का मतलब है इट इज़ अटैच्ड विथ ओनली 1 कार्बन, 1 कार्बन कैसे, बाकी सारे तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है ना, सिर्फ एक ही ये है ना, एक ही बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ अटैच्ड है ना, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री। ये जो है कितने के साथ है, 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, अटैच्ड विथ 2 कार्बन। ओके, ये कार्बन कितना है, अटैच्ड विथ 3 कार्बन, इसलिए 3 डिग्री बोल देंगे, सॉरी 3 कार्बन, 3 कार्बन विथ 3 कार्बन। तो ये भी एक है तरीका, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि बताओ डिग्री कितनी है कार्बन की। ओके, चलो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग थोड़ा हैलोजन ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। हैलोजन ग्रुप क्या होता है, हैलोजन ग्रुप
इसको हैलाइड ग्रुप भी बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप जो भी। तो इसमें कौन कौन होते हैं? सबसे पहले आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेसिकली ये 4 लोग, है ना। सबसे पहली बात तो ये लोग हमेशा ऑलवेज यूज्ड एज प्रेफिक्स। इन लोगों को कभी सरदार नहीं बनाया जाता है, हमेशा प्रेफिक्स की तरह यूज़ होते हैं नोमेनक्लेचर में। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, समझ गए। अब एग्जांपल के तौर पे देखोगे तो कुछ ऐसा, मान लो बी आर लगा हुआ है, तो इसका जो नोमेनक्लेचर करते हैं बेसिकली अभी मैं करना सिखाऊंगा ऐसे। तो इसको सिंपली बोलेंगे 4 का है ना, 4 का चेन है। तो क्या ब्यूट यूज़ होगा, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड्स हैं तो क्या होगा, ब्यूट एन। ओके, तो मैं बोलूँगा, इसको लिख दूंगा मैं ऐसे, ब्रोमो ब्यूटेन, या तो अगर आप नॉर्मल लगा दो तो नॉर्मल ब्रोमो ब्यूटेन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपली ब्रोमो 1 ब्रोमो, सॉरी गाइस एक मिस्टेक, ये जो है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा IUPAC में स्मॉल लेटर का यूज़ होता है, कैपिटल लेटर नहीं। ओके, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। चलो, ये तो हो गया बेसिक फंडा हो गया ना, है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें समझ गए हम लोग। अब रूल्स पे आते हैं गाइस, रूल्स पे। तो सबसे पहला रूल, हम लोग थोड़ा रूल देख लेते हैं। देखो ये सब चीज़ें, मैं, आप लोग बोलोगे कि सर नोमेनक्लेचर अब इतना इतना टाइम हो गया तब आप स्टार्ट कर रहे हो, ये रूल्स बता रहे हो इतना देर के बाद। तो यार रूल से पहले ना आपको ये जानना ज़रूरी है कि कंपाउंड्स में क्या क्या होते हैं, पेरेंट चेन क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, सफिक्स में कौन कौन लोग आते हैं, प्रीफिक्स में कौन कौन लोग आते हैं, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। चलो यार अब शुरू करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल्स। तो आप देखोगे तो रूल्स, पहला रूल क्या बोलता है गाइस, पहला रूल देखो, पहला रूल बोलता है द चेन मस्ट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मतलब आपको वो चेन को चूज़ करना है, वो चेन को, लॉन्गेस्ट चेन को चूज़ करना है जिसमें जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, जो मेन हेड है फैमिली का, वो आना चाहिए उस लॉन्गेस्ट चेन में। ये चीज़ ध्यान रखना। जब भी मेन फंडा क्या है ना, लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करने का सबसे मेन फंडा हो जाता है, उसके बाद नंबरिंग का मेन फंडा है, बाकी सब कुछ नहीं। ठीक, तो सबसे पहले तुमने देखा लंबा चेन ढूंढा, उसके बाद तुमने चेक किया कि उस लंबे चेन में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो है कि नहीं। हाँ, सबसे पहले कोई भी कंपाउंड देखोगे तो मेन फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया तुमने। ओके चलो, उसके बाद तुम सर्च किए लंबे चेन के लिए। जैसे ही तुमने लंबा चेन सर्च किया तो फिर उसमें तुमने देखा कि उसमें क्या फंक्शनल ग्रुप हमारा आ रहा है, तो देखा ठीक है आ रहा है, तो पहला पॉइंट तो ठीक है आ रहा है। दूसरा चीज़ तुम क्या देखोगे कि वो जो मैंने लॉन्गेस्ट चेन चुना है, क्या उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो मैं बोलूँगा ठीक है, मैं उस तरीके से भी चेक कर लिया। ओके, फिर तीसरा चीज़ तुम देखोगे कि जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है उसमें जो नंबर मिल रहा है, नंबर, उसमें जो नंबर मिल रहा है उसको किधर से मिल रहा है, मतलब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, इसको मैं बोल के नहीं बता पाऊंगा, इसको मैं समझाता हूँ एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि एक अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। चलो, मान लो एग्जांपल ले लिया मैं, कुछ एक कंपाउंड ले लेता हूँ एग्जांपल। मैं बोला कुछ ऐसा है, तो सबसे पहला नियम क्या था, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन को देखना है। ठीक, लॉन्गेस्ट चेन को देखकर फिर नंबरिंग करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले आपको दिखेगा, कौन कौन दिखेगा, एक सेकेंड में एक और कार्बन लगा देता हूँ। लॉन्गेस्ट चेन बोलोगे सर मैं यहाँ से गया 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 गया, या तो मैं इधर जा सकता हूँ, एक ये, या तो मैं इधर भी जा सकता हूँ। तो चेन 1, ये चेन 2 है, कौन सा ज़्यादा है, चेन 2 कंप्राइजेज ऑफ 1 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन्स, एंड चेन
1 comprises of 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash 5 dash 6 dash 6 carbon is there, and here it is 7 carbon. मतलब क्या हुआ, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन किस में है, चेन 2 में है, इसलिए दैट्स वाई सो चेन 2 इज आवर पेरेंट चेन. ओके, पेरेंट चेन के बाद आपको चेक करना है, पेरेंट चेन के बाद आपको चेक करना है कि कोई ये है कि नहीं, जैसे कि प्रेफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं कि नहीं. तो अगर ये मेरा, फिर से मैं इसको बना देता हूँ एक बार, 3 4 5 6 7, ठीक है, इसके साथ लगा हुआ है. अच्छा, यहाँ पे जो है एक कार्बन और लगा हुआ है, तो ये जो यूज़ होगा यहाँ पे, ये क्या है, ये मेन चेन है, ये यूज़ होगा एज अ सफिक्स, एज अ ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट. ओके, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा, मतलब ये प्रेफिक्स में आएगा. ओके, प्रीफिक्स में आएगा. तो सबसे पहले आपने क्या किया, लंबा चेन चुन लिया. लंबे चेन में आप क्या करोगे, उसके बाद क्या आती है, लंबे चेन में आपने देख लिया कि 7 कार्बन का ये चेन बना हुआ है. उसके बाद आपने देखा इसमें प्रेफिक्स कौन कौन से लगे हुए हैं. तो यहाँ पे आप देखो सिर्फ एक ही प्रेफिक्स लगा हुआ है ना. तो इसका नेम कैसे होगा, उसके बाद नेमिंग पे आते हैं यार. ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो होता है नेमिंग पे आते हैं हम लोग. नेमिंग द प्रिंसिपल चेन. ओके, नेमिंग द प्रिंसिपल. अच्छा, ये थर्ड वाला जो बात है वो नहीं बताता ना, थर्ड वाला पॉइंट. तो थर्ड वाला पॉइंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो दूसरा कंपाउंड लेकर डिस्कस करते हैं. ठीक है, मान लो कुछ ऐसा आता, मैं इसको यहाँ दिया हूँ, ये CH3 है. ओके, नाउ मैं बोलूँगा लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो. लॉन्गेस्ट चेन ढूंढे तो तुमने लॉन्गेस्ट चेन इसे ढूंढ लिया. ठीक, देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बनाया. ओके, सब्स्टिट्यूएंट तुमने बोला, सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप दोनों में डिफरेंस है. सबसे पहले फाइंड आउट करोगे फंक्शनल ग्रुप को. तो फंक्शनल ग्रुप तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा, ये है फंक्शनल ग्रुप, दिस इज फंक्शनल ग्रुप. ओके, एंड दिस इज सब्स्टिट्यूएंट. अच्छा, ये सब्स्टिट्यूएंट कैसे बन गया, अगर एक जन फंक्शनल ग्रुप बन गया तो इसको छोड़ के बाकी सारे लोग जो अटैच्ड हैं इस मेन चेन से, ठीक, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोल देंगे. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है. तो नंबरिंग किस तरफ से करोगे, इधर से करोगे या इधर से करोगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश. हाँ, तो नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से जो नंबर है फंक्शनल ग्रुप को पहले मिल रहा है. नंबरिंग should be done in which functional group is getting least number. इतना समझ में आया. ये स्टार पॉइंट है एक्चुअली. ठीक है, तो दूसरा पॉइंट एक्चुअली वही कहता है. ओके, दूसरा पॉइंट देखो आप, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है नेमिंग द प्रिंसिपल चेन. द प्रिंसिपल चेन इज नेम्ड आफ्टर द एल्केन हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. इसको नेम कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे. अभी हम लोगों ने नंबर्स कर लिया. ठीक है, फिर नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेम कैसे करेंगे, एन अगर लिखा है तो एन जो लिखा है, एन का सिर्फ, अगर मान लो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो एन का क्या हो जाएगा, ईन हो जाएगा. अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एन से क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा. तो इस तरीके से. ओके, चलो ठीक. उसी तरीके से क्या है थर्ड वाला, एक बार देख लेते हैं यार रूल्स, उसके बाद इस पर एग्जांपल्स देखेंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा. नंबरिंग द प्रिंसिपल चेन, इट इज़ डन इन ऑर्डर टू द प्रेफिक्स फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी गिवन द लीस्ट पॉसिबल नंबर. मतलब जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनको नंबर्स जो है कम मिलना चाहिए. उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स को देखेंगे. ठीक है, उनको भी कम नंबर मिलना चाहिए. ओके, मतलब आपको इस तरीके से नंबरिंग करनी है कि आपको फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम देना है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को भी नंबर कम देना है. उसके बाद क्या है, द रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब बाकी सारे जितने लोग भी बचते हैं वो सारे सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होंगे. तो यार अभी मैं समझ सकता हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा. चलो एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझ में आएगा, है ना, क्योंकि सिर्फ सेंटेंस पढ़ देने से अगर समझ में आ जाता तो सब लोग बुक से ही पढ़ लेते हैं यार, है ना. चलो शुरू करते हैं.
अगर मैं लेता हूँ पहला एग्जाम्पल, कुछ ऐसा, वेरिएशंस धीरे धीरे लाएंगे, हड़बड़ाना मत कि इजी क्वेश्चंस हो रहे हैं सर, अच्छे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। चलो यहाँ पे बताओ, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बताओ। लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा? तो मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 का ही लॉन्गेस्ट चेन नज़र आ रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से दिखा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा? नंबरिंग। तो नंबरिंग किस तरफ से करेंगे गाइस? नंबरिंग उस तरफ से करेंगे। चलो एक काम करते हैं, दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब उल्टे डायरेक्शन में भी नंबरिंग करो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश। ठीक, उल्टे उल्टे तरीके से भी क्योंकि अभी पता चलेगा। जब मैं 1 2 3 4 ऐसे किया तो सब्स्टिट्यूएंट मुझे कहाँ मिल रहा था? 3 पे मिल रहा था, और सब्स्टिट्यूएंट मुझे कहाँ मिल रहा था? 6 पे मिल रहा था। और जब मैं 1 डैश डैश वाले तरीके से किया था तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा था? 2 डैश पे मिला, और फिर उसके बाद कहाँ मिला? 5 डैश पे मिला। ठीक, तो कौन सा नंबरिंग सही होगा हमारा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा नंबरिंग सही होगा हमारा। यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो यार यहाँ पे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि दोनों ही कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, जो भी नंबर सब्स्टिट्यूएंट का जो भी पोजीशन लोकेटेड है नंबर की वेज में, अगर ऐड करके, ये क्या आ रहा है ऐड करके? 9 आ रहा है, ये ऐड करके 7 आ रहा है, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? इसको प्रेफरेंस दोगे, ना कि इसको। इसी को बोलते हैं हम लोग लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल, समझे गाइस? ओके, लोएस्ट लोकेंट रूल इसी को बोलते हैं। मतलब कौन सा सही होगा हमारा नंबरिंग? 1 डैश 2 डैश वाला नंबरिंग सही होगा। तो चलो इसको फिर से एक बार बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। मैंने किधर से नंबरिंग किया था? मैं बोला ये वाला सही है हमारा, 1 डैश 2 डैश। तो 1 डैश 2 डैश से किधर से किया था नंबरिंग हम लोग? यहाँ पे एक और ये है, यहाँ पे एक और ये है, हाँ। तो 1 डैश 2 डैश मतलब हो गया 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश, ये वाला हम लोग सही माने। तो कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट है गाइस? पोजीशन 2 पे है, पोजीशन 5 पे है, और कौन कौन से हैं? मिथाइल है, ये भी क्या है? मिथाइल ही है। और बाकी तो यार लॉन्गेस्ट चेन में, लॉन्गेस्ट चेन कितने नंबर का है? 7 मेंबर्ड चेन है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? यूज़ क्या होगा? हेप्ट। हेप्ट, हेप्ट यूज़ होगा एज अ पेरेंट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या यूज़ होगा? एन यूज़ होगा। ओके, सब्स्टिट्यूएंट में क्या यूज़ होगा? मिथाइल है ना। अब कितने मिथाइल है? 2 मिथाइल है, तो डाई होगा यूज़, 2 के लिए डाई, डाईमिथाइल। और उनका पोजीशन भी बताना ज़रूरी है, पोजीशन नहीं बताओगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ पे लगा हुआ है मिथाइल यार, ये समझ में नहीं आ रहा है, कहीं भी लगा हो सकता है, तो उसको डाई बोलेंगे। तो यहाँ पे पोजीशन कहाँ है? 2,5 पे, तो मैं लूँगा 2 डैश 5 डैश ये। तो एक बात होता है, इसमें जो मैंने पेरेंट्स सफिक्स है ये सब किया था, तो ये क्या है? ये है पेरेंट, पेरेंट चेन है ये क्या है? सफिक्स है। ये क्या है? प्रेफिक्स है। ओके, समझ में आया? ये तो ये प्रीफिक्स में ही आएगा ये पूरा। ओके, समझ आया? तो इसको अगर अच्छे से लिखे कायदे से, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 डैश 5 डैश डाई मिथाइल हेप्टेन। ओके, हेप्टेन मतलब नंबर्स के बीच में कॉमा यूज़ होगा, बिटवीन नंबर्स कॉमा यूज़ होगा, बिटवीन नंबर एंड नंबर एंड लेटर, नंबर एंड ये क्या है? लेटर या अल्फ़ाबेट, जो भी। अरे यार गंदा हो गया, रुको यार, हाँ ठीक है, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के बीच में क्या यूज़ होगा? हाइफन का यूज़ होगा। ओके गाइस, समझ में आया? और कोई भी बीच में आपको स्पेस नहीं देना नाम लिखते वक्त, कंटिन्यूएशन फैशन में होगा। ओके, चलो ये समझ में आएगा कैसे नाम लिखते हैं, है ना?
ये चीज़ समझ में आ गया ना, नाम कैसे लिखते हैं। चलो यार कुछ कुछ आप करके दिखाओ। एक जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे नोमेनक्लेचर में उतना सीख पाओगे यार, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब में स्टेप्स गिनेंगे, जो नियम है वो हर सारे में देखेंगे शुरुआत में हम लोग। अगर मैं ऐसा कर दूँ तो करो, इसको बताओ। एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको दे देता हूँ, सारे दे देता हूँ, आप तब तक ट्राई करो। ये हो गए हैं, करते जाओ गाइस, आप लोग देखो मत, आप करते जाओ, आंसर निकालते जाओ, मैं भी डिस्कस करूँगा, सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स वाले आपको पहले बताता हूँ, फिर डबल बॉन्ड का इसमें देखा जाएगा। चलो ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं करना, है ना। आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। चलो शुरू करते हैं। तो देखो इस पहले वाले कंपाउंड में देखो क्या है, सबसे पहले लंबा चेन ढूंढना है, तो क्या करोगे, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक। तो मुझे यहाँ पे 2 पोजीशन पे एक मिला और एक 4 पोजीशन पे मिला। इसी तरीके से अगर तुम इधर से करते नंबरिंग, अगर मैं ग्रीन वाले पेन से नंबरिंग करूँ, यहाँ से 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, तो मुझे कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, अगर डैश वाले नंबरिंग से मुझे कहाँ कहाँ मिला, 2 डैश पे मिला एक और 4 डैश पे मिला, ध्यान से देखना गाइस। और जब सिंपली 1 2 3 4 हम लोगों ने किया तो कहाँ कहाँ मिला था, 2 पे मिला था, और कहाँ मिला था गाइस बताओ, 4 पे मिला था। तो एक बात, दोनों ही सेम नंबरिंग दे रहा है ना, दोनों वे में, जिस उल्टे डायरेक्शन में भले हम लोगों ने किया लेकिन सेम पोजीशन दे रहा है, जो भी हमारा ये मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है वो सेम पोजीशन पे। तो अगर जब भी ऐसा हो तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को चेक करो कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो आप देखो दोनों ही सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं, सेम सब्स्टिट्यूएंट, तो दोनों ही करेक्ट है हमारा, यहाँ पे कोई भी कर लो आप, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पे और 4 पे, 2 पे 4 पे, मतलब 2 4, क्या क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है 2 और 4 पे, मिथाइल और मिथाइल, दोनों ही मिथाइल है ना, तो डैश डाई मिथाइल, 2 है तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और ये है क्या, लंबा जो चेन है, कितने का चेन है, 5 का है ना, 5 का है गाइस, 5 का है। तो 5 के लिए क्या होता है, पेंट, और सिंगल बॉन्ड्स वाले हैं ना, तो एन पेंटेन, हमारा नाम लिखा गया, 2,4 डाईमिथाइल पेंटेन। ओके चलो अब शुरू करते हैं, ये वाला देखते हैं। उसी तरीके से यार लंबा चेन ढूंढो, लंबा चेन ढूंढो 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 ढूंढो, कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से उल्टे उल्टे डायरेक्शन में कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, ठीक, 5 डैश। तो बताओ जब 1 2 3 किया तो कहाँ कहाँ पोजीशन आया, 2 पोजीशन पे आया और 5 पोजीशन पे आया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। अब 1 डैश वाले सिस्टम से किया तो कहाँ कहाँ मिला, 2 डैश पे मिला और हमें कहाँ मिला, 5 डैश पे मिला। तो अब भी देखो सेम है ना, लेकिन अब क्या करना है, अगर सेम नंबर्स मिल रहे हैं दोनों तरीके से नंबरिंग करने पे, मतलब तो हम क्या करेंगे, हम लोग सीधे सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो 2 पे देखो, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अगर 1 2 3 4 किया तो 2 पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, मिथाइल, मिथाइल। और 5 पे क्या है गाइस, 5 पे क्लोरीन, क्या बोल सकते हो, क्लोराइड या क्लोरो,
क्लोरो। ठीक है, जब हैलोजन को एज ए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं तो उसको क्लोरो बोलते हैं। ओके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, जब आप 1 2 3 4 कर रहे हो तो 2 पे मिथाइल मिल रहा है और 5 पे क्लोरो मिल रहा है। तो जब भी ऐसा केस हो तो आप क्या करोगे, उस डायरेक्शन, उस तरफ से नंबरिंग करोगे जिस तरफ से अल्फ़ाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट जो पहले मिले। मतलब क्लोरो क्या है, सी से पहले स्टार्ट होता है ना, और एम जो है बाद में आता है, तो हम बोलेंगे 1 - 2 इसको कम पोजीशन मिलना चाहिए, इसको रैंकिंग जो है पहले मिलनी चाहिए। तो सी एल को क्या है, हम 2 देंगे। तो 2 किस में मिल रहा है सी एल को, 2 में ना, 2 में। तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसको मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें क्या है, सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन आप लोगों ने ढूंढा, लॉन्गेस्ट चेन आप लोगों ने ढूंढा, ठीक है। उसके बाद आपने नंबरिंग किया तो आप लोगों को दिखा कि पोजीशन 2 और पोजीशन 5 पे दोनों ही साइड से आप कर रहे हो, तो आपको क्या दिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है एक एक। ठीक, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ क्लोरो है। तो अब आप बोलोगे कि दोनों तरफ से नंबरिंग तो कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे फिर आपको देखना है कि किस तरह का सब्स्टिट्यूएंट लगा है, मतलब उनका नाम क्या है। तो आपने देखा क्लोरो, क्लोरो क्या है, सी से स्टार्ट होता है, मिथाइल जो है एम से स्टार्ट होता है। तो जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में फर्स्ट आएगा उसको रैंकिंग हम फर्स्ट देंगे। मतलब 2 और 5 में 2 पोजीशन जो है क्लोरीन को मिलना चाहिए और 5 पोजीशन जो है वो किसको मिलना चाहिए, मिथाइल को मिलना चाहिए। तो वो कौन से वाले नंबरिंग में मिल रहा है, 1 - 2 वाले में मिल रहा है ना। इधर से आप नंबरिंग करोगे तो 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 तो चलो फिर से अब देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लोरो। क्लोरो का पोजीशन क्या है गाइस, 2 क्लोरो। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, डैश करोगे क्योंकि नंबर है, नंबर आने वाला है। फिर लिखेंगे 5 क्या, मिथाइल। और सबसे लंबी चेन कितनी की, हेक्स की है, 6 कार्बन्स की, तो हेक्स और सिंगल बॉन्ड हेक्सेन। ओके, देखो एक बार में नहीं समझ में आया ना, तोड़ तोड़ के समझो, फिर से समझो, खुद से बना के समझो, एक बार ट्राई करो। ठीक है, चलो ये वाला देखते हैं। थोड़ा सा फास्ट जाते हैं, धीरे धीरे, आप लोग समझ में तो आ ही रहा होगा। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ कार्बन का चेन है। इधर से क्या, 1 1 - 2 - 3 - 4 - 5 दोनों तरफ से 5 नंबर ऑफ कार्बन का चेन दिख रहा है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे, जब 1 2 3 4 हम लोगों ने किया तो कहाँ कहाँ पे हमें मिला पोजीशन। एक मिला हमें 2 पे मिला, एक मिला 4 पे, 2 पे 4 पे। जब हम लोगों ने 1 - 2 - 3 किया तो हमें क्या मिला, एक मिला 2 पे और एक मिला 4 पे। फिर से क्या है, सेम नंबर है, किसको फॉलो करें, तो फिर से क्या करोगे, अल्फ़ाबेटिकली चेक करोगे। तो अल्फ़ाबेटिकली क्या है, बी आर पहले आता है। बी आर को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो, है ना, क्योंकि ये लोग हमेशा प्रेफिक्स की तरह ही यूज़ होंगे। तो अब देखो, बी जो है पहले आता है ना, तो नंबरिंग किस तरफ से होगी, ब्रोमीन को पहले मिलना चाहिए। ब्रोमीन को क्या मिलना चाहिए, पहला रैंक, मतलब कम पोजीशन मिलना चाहिए। मतलब रैंकिंग पहले मिलने का मतलब है 2 जो है वो ब्रोमो जो है 2 के पास जाएगा और क्लोरो जो है वो 4 के पास जाएगा। तो कौन सा वाला नंबरिंग सही रहेगा, हमारा 1 2 3 4 ना, वो वाला नंबरिंग सही रहेगा। चलो तो क्या नेम लिखेंगे, इसका नेम लिखेंगे हम 2 पे। 2 पे क्या है, ब्रोमो डैश। फिर कहाँ है, 4 पे क्या है, क्लोरो, क्लोरो। और क्या है, 5 का है ना, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड से है तो पेंटेन। समझ में आया कैसे कर रहे हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फ्लुएंट होगा इसमें यार। ओके, चलो फिर से देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 5, कौन कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, 1 2 3। ओके, दो तरीके जो हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट इनमें से जो हैं, 2 नंबर्स जो है यहाँ पे क्या है, मिथाइल है। ओके, और यहाँ पे जो है एक है क्लोरो है। ठीक, अब नंबरिंग किस तरफ से होगी, जिस तरफ से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट मिले। तो जब आप नंबरिंग इधर से करते हो तो देखो 1 2 3 4 5 किया, तो 2 पे क्या है, 2 पे 2 मिल रहे हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो ये किस तरह से लिखाएगा, 2 2। ठीक, अब 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, 1 सब्स्टिट्यूएंट।
तो किस तरीके से देखेंगे इसको थोड़ा अच्छे से समझो। तो मैं बोलूँगा जब मैं 1 2 3 4 किया, मैं उल्टे डायरेक्शन में भी कर लेता हूँ, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। तो 1 2 3 4 जब मैंने किया तो कहाँ कहाँ मुझे मिला, मुझे मिला 2,2। 2,2 क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि पोजीशन 2 वाले कार्बन पे 2 मिथाइल है, ठीक है। तो मैं 2,2 पोजीशन तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ना, डाई मिथाइल है लेकिन पोजीशन डिफाइन करना होगा। तो सेम कार्बन पे 2 मिथाइल है तो 2,2। उसके बाद कहाँ है, क्लोरो जो है 4 पे है। इस तरीके से जब 1 डैश 2 डैश हम लोगों ने किया तो 2 डैश जो है क्लोरो को मिल रहा है और 4 डैश 4 डैश मिल रहा है मिथाइल को, दोनों मिथाइल को। तो ये जो है ऐड करके कितना आ रहा है गाइस, ये आ रहा है 8 और ये ऐड करके कितना आ रहा है 10। तो कौन सा सही होगा, 8 वाला सही होगा, 10 वाला गलत होगा, है ना। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, सिंपली इसका नेम क्या हो जाएगा। आई होप आप ये नोट कर लिए होगे, नोट कर लियोगे तो मैं इसे थोड़ा मिटाता हूँ स्पेस के लिए। नोट नहीं किए हो तो थोड़ा सा बैक करके नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे इसका नेम लिखते हैं हम लोग। इसका हम लोग अगर नेम लिखे तो क्या लिखाएगा गाइस, ये वाला सही है ना, 2,2,4 वाला नेमिंग सही है। तो 1 2 3 4 जो हम लोगों ने किया वो वाला सही है। तो 2 पे क्या है, 2,2 पे है डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। उसके बाद अरे यार स्पेस नहीं बन पा रहा है यार यहाँ पे, रुको यहाँ नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा। 2,2 डाई मिथाइल। उसके बाद देखो 4 पे है ना, 4 पे क्या है, क्लोरो, क्लोरो क्लोरो। अब बोलोगे सर यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली क्यों नहीं देख रहे हैं, यार अल्फ़ाबेटिकली से पहले लोएस्ट लोकेंट रूल को देखना है, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली आना है। आप पहले वाले एग्जांपल्स को देखो, उसमें मैं क्या किया, पहले पोजीशन डिफाइन कर रहा हूँ, पोजीशन रैंकिंग एक बार पता चल गई, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं अगर रैंकिंग सेम है दोनों तरह से, आप जो 1 डैश 2 डैश किए और 1 2 3 4 किए, ये तरीके से आप देखिए कि जो पोजीशन मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को दोनों तरह से सेम मिल रहा है, उसके बाद हम लोग अल्फ़ाबेटिकली पे आएंगे। ओके गाइस, तो प्रायोरिटी समझो, पहले पोजीशन को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को नहीं देंगे क्योंकि पोजीशन क्या है, डिफरेंट है दोनों नंबरिंग के वे में, ठीक है। चलो 4 क्लोरो कितने का है, 5 का है ना, तो पेंट एन। ओके समझ में आया, चलो ठीक। अब उसी तरीके से ये वाला देखो, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, 1 लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो यार, जल्दी से ढूंढो, 1 2 3 4 5 6, है ना। अगर तुम इधर आते तो कितने का मिलता, 1 डैश। इस तरीके से देखो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कहाँ लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट देखो, सब्स्टिट्यूएंट जो है यहाँ पे ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये क्या है, मेन चेन है। तो मेन चेन पता चले सब्स्टिट्यूएंट, ये इसका नाम क्या है, याद करो यार, याद करो याद करो, मैं बताया हूँ नाम। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। इसको दो तरीके से नेमिंग कर सकते थे, अभी फिलहाल आइसोप्रोपाइल के वे में करेंगे, आगे हम लोग समझने वाले हैं मिक्स्ड फॉर्म नेमिंग, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि इसको एक और तरीके से नेमिंग करते हैं। फिलहाल इसको हम एज अ आइसोप्रोपाइल ट्रीट करेंगे। ओके नाउ इसका नेम क्या लिखाएगा, कितने पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल है, तो देखो आप अगर 1 2 3 4 करोगे तो 3 पोजीशन पे मिल रहा है इसको, और 1 डैश 2 डैश 3 डैश करोगे तो 5 डैश पोजीशन पे मिल रहा है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, 3 वाला सही होगा, कम पोजीशन मिलना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट को। तो ठीक है, तो 3 पे क्या आया, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल कितने का चेन है, 6 का, तो हेक्स एन। ओके गाइस समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं यार, ये भी बहुत आसान है, 1 2 3 4 5, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, ठीक है। अगर आप इसमें बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको सीधे दिख जाएगा कि किस तरफ से मुझे जल्दी से सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो आप देखो 1 डैश 2 डैश करो या 1 2 3 4 करो, दोनों केस में थर्ड पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो मैं कहीं से भी करूँ बात बराबर है यहाँ पे, और बात बराबर क्यों है, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं वो दोनों क्या है, दोनों का नेचर सेम है, मिथाइल ही है। ओके तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 3 पोजीशन पे 3,3 डाई मिथाइल
डाईमिथाइल कितने का चेन है, 5 का ना, तो पेंटेन। ठीक है, कितने का चेन है, पेंटेन। समझ में आ गया। तो गाइज आप आज आप सीखे हो एल्केन का कुछ मतलब सिंपल सिंपल आप लोग सीखे, है ना, किस तरीके से हम लोग ये करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। चलो एक बहुत अच्छा नोमेनक्लेचर आपको देता हूँ जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होने वाली है। ठीक, चलो एक एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल आप कर लो, फिर आगे की क्लास में हम लोग एल्कीन और एल्काइन को इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, इसकी नेमिंग करके बताओ यार, मज़ा आने वाला है। हाँ, इसकी नेमिंग करके बताओ। इसकी नेमिंग करके बताओ, इसकी नेमिंग करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। जो जिसको इसको आ जाएगा वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना। ओके, नहीं तो अगली क्लास में इसको कंटिन्यूएशन में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे एक बार। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है, होमवर्क है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका होमवर्क है। ओके, कमेंट सेक्शन में आप इसके सारे नाम बता देना। ठीक है, ओके। इस चीज़ को आगे हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और गाइस अगर आपको नोमेनक्लेचर में कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फिर से मैं बता दूंगा। और कैसा लग रहा है वीडियो ये ज़रूर बताना यार, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और चीज़ें जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कमेंट सेक्शन में बताओ, इसको हम लोग ठीक कर सकें। ठीक है, तो फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। ओके, फील फ्री करो और आराम से जो डाउट है नीचे पूछो। कमेंट में क्या पसंद नहीं है, क्या समझ नहीं आया वीडियो में, वो वाले पार्ट्स को मैं फिर से एक बार अगले वीडियो में रिवाइज़ करवा दूंगा। ठीक है, एक फास्ट रिवीजन कर लेंगे। ओके, तो इसके कंटिन्यूएशन में अगली वीडियो रहेगी, उसमें आपको एल्कीन और एल्काइन को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस अच्छे होते जाएंगे। अभी तो आप लोग एल्केन्स के बारे में देखें, एल्कीन को कैसे और हेलोजन का इंट्रोडक्शन कर कर किस तरीके से हम लोग नेमिंग करते हैं। इस तरीके से एल्कीन और एल्काइन आ जाएगा तो किस तरीके से करेंगे हम लोग देखने वाले हैं। चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, तो बी रेडी। और चीज़ें अगर अच्छी लग रही हैं आपको तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबा दो क्योंकि अगली वीडियो जल्दी ही आएगी। ठीक है, ऑर्गेनिक की सीरीज़ समझो स्टार्ट हो चुका है, आज फर्स्ट लेक्चर था। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपको कुछ दिन दो तीन लेक्चर और नोमेनक्लेचर चलाऊँगा। उसके बाद GOC स्टार्ट होगी आपकी, GOC 1, GOC 2, उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।